हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अचीव गोल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हर बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन दिया हुआ ए कॉलर का सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी हल का सिद्धांत, डी थर्स्टन का सिद्धांत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने ही कहा है कि बच्चे क्या धीमी गति से सीखते हैं। उन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे भूल करके सीखते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ओके, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन दिया हुआ ए कुफा द्वारा, बी वर्दीमईर द्वारा, सी कोहलर के द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी कोहलर के द्वारा। चिंपैंजियों का प्रयोग कोहलर ने किया था। इन्होंने सूज का सिद्धांत दिया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूज का सिद्धांत किसने दिया था तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कोहलर होगा। ओके, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूज के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि सूज के सिद्धांत को किसने दिया है तो हमारा जो राइट आंसर होता वो होता कोहलर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सूज के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा क्रो और क्रो। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी क्रो, और क्रो ने सूज के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी बताया है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। आप लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर बी होगा, अंधे को। और इस लिपि को लुइस ब्रेल ने दिया है और जो अंधे बच्चे होते हैं उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ए काल्सनिक, बी डेवर, सी थॉर्नडाइक, डी स्किनर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता कि मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो अरस्तु हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शन दिया हुआ ए सामान्य बुद्धि, बी परखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि, डी प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स वो होगा ए सामान्य बुद्धि। यानी जिस बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि माना जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया। ऑप्शन दिया हुआ ए कैटेल, बी बीने, सी गाल्टन, डी हिलगार्ड। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी बीने। बीने ने बुद्धि परीक्षा करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का, डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा डी ये सभी। यानी शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का संबंध होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है। ऑप्शन दिया हुआ ए कोहलर, बी वाटसन, सी वुडवर्थ, डी स्किनर। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी वाटसन। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाटसन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ए कुसमायोजित को, बी निम्न बुद्धिलब्धि वाले को, सी एकांकी को, डी समस्या समाधान करने वाले को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कुसमायोजित को। यानी जो बच्चे वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं तो समस्यात्मक बालक हो जाते हैं या कहलाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुसमायोजित को।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन दिया होगा ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। यानी बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। यानी इन दोनों के बिना या इन दोनों के अभाव में बच्चों का विकास सही तरीके से नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो जैसे फ्रेंड्स हम लोग पता है फार्मूला IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, इस आधार पर हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सी 120। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए स्किनर, बी क्रो एंड क्रो, सी उंट, डी थॉर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ए स्किनर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन दिया हुआ ए थॉर्नडाइक, बी वर्नन, सी जेपी गिलफोर्ड, डी कैटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सी जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। ऑप्शन दिया हुआ ए जॉन डीवी ने, बी डगलस ने, सी पिस्टोलॉजी ने, डी स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सी पिस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है। ऑप्शन दिया होगा ए समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी विशेष मानसिक क्षमताएं, सी अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, डी व्यक्तिगत विशेषताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। यानी आप अगर किसी को व्यक्तिगत सलाह या मशवरा दे रहे हैं तो आप समूह में नहीं देंगे। ठीक है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो रॉन्ग ही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न फ्रेंड, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन दिया हो स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ए स्नायुमंडल। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। ऑप्शन दिया हो ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन दिया हो ए आत्मनिरीक्षण, बी वस्तुनिष्ठता, सी पाठ्यक्रम, डी सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, विकास शुरू होता है। ऑप्शन दिया हो ए शैशवावस्था से, बी पूर्व बाल्यकाल से, सी उत्तर बाल्यकाल से, डी प्रसवपूर्व अवस्था से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी प्रसवपूर्व अवस्था से। यानी बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है और कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता रहता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन दिया हुआ ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक, डी 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जन्म से 2 वर्ष तक। यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया हुआ ए बच्चों को समझना, बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता करना, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। ऑप्शन दिया हुआ ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, डी लैटिन स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा किंडरगार्टन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिया हुआ ए प्रतियोगिता की भावना का, बी सहयोग की भावना का, सी प्रतिद्वंदिता की भावना का, डी तटस्थता की भावना का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा बी सहयोग की भावना का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन दिया हो ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी चर्चा करना, सी कहानी कहना, डी प्रश्न पूछना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा चर्चा करना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है।
ऑप्शन दिया हो ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, सी शिक्षक की योग्यता, डी शिक्षक की लिखावट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शिक्षक को विषय की समझ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन दिया ए निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी अनदेखा किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, आदतें होती हैं, ऑप्शन दिया हुआ है जन्मजात, बी अर्जित, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अर्जित। आदतें जो होती हैं वो अर्जित की जाती हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, डी अनुकूलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी प्रतिरोध। हमारा अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, विकास की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन दिया हुआ ए धनात्मक होती है, बी ऋणात्मक होती है, सी गुणात्मक होती है, डी धनात्मक और ऋणात्मक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी गुणात्मक होती है। जो विकास की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, गुणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।